God, it's our room. Hi guys, मैं हूँ आशीष। This is my first video on YouTube. So today I'm too much nervousness just because of this is my first video. Every time I love to travel some new places. So today I'll share with my experience with you guys. So मैं बहुत दिन से सोचा था काश मेरा भी एक YouTube चैनल हो और बहुत सारे लोग मुझे भी बहुत सारा प्यार करे। सो फाइनली हमने भी आज अपना एक YouTube चैनल बना लिया है। तो इसमें आज हम शेयर करेंगे अपने केरला जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में आप सबसे। सो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू गाइस, बाय। सो हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमारे केरला के बारे में जानते हैं। सो केरला, जिसको हम मलयालम में बोलते हैं केरलम, जहाँ पर देखने के लिए बहुत ही सुंदर पहाड़, झरना और टी गार्डन भी है और बहुत ही सुंदर रास्ता भी है। और गांव की बात तो मत बोलिए, जो वाकई में ही बहुत सुंदर है और पानी में बसा हुआ है। इसके अलावा केरला की बैकवाटर्स और इधर का ट्रेडिशनल खाना और भी बहुत कुछ है, जैसे कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल भी इधर है, जो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी बस स्टैचू भी इधर है और जिसका कनेक्शन हमारे ग्रंथ रामायण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहे थे, तब उनको बचाने के लिए जटायु नाम के एक गिद्ध ने रावण से लड़ाई की थी और उस युद्ध में जटायु की एक पंख कट गया। लेकिन वो तब तक जीवित थे जब तक राम जी नहीं आए और उन्होंने ही राम जी को बताया कि रावण दक्षिण की तरफ गया है। तो इसीलिए उनकी मौत की जगह पर उनको याद रखने के लिए एक स्टैचू बना दी गई और वो बन गई वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्ट स्कल्पचर। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि दुनिया की पहली चर्च और मस्जिद भी केरला में बना था और भारत में जब पहली बारिश भी होती है वो भी केरला में ही होती है। और एक सा एयरपोर्ट भी है जो पूरी तरह से सोलर से चलती है और यहाँ के लोग भी बहुत ही एजुकेटेड है और अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं हमारे प्यारे से केरला। सी यू। ट्रिप की स्टार्टिंग होती है हमारे रूम से और ये है मेरा सुंदर सा बेड और ये है हमारा छोटा सा रूम और उस साइड पे हमारा एक बाथरूम भी है इसके अंदर। और तो हम अभी जा रहे हैं दरवाजे की तरफ। तो हमने हमारा लगेज पहले से ही पैक कर दिया था क्योंकि अभी के टाइम पे चेन्नई में बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे कपड़े भी गिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है हमारा किस्मत थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं हमारा लिफ्ट भी बंद है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो हमको अभी 4 फ्लोर नीचे उतरना पड़ेगा। इसी के साथ कुछ दिनों के लिए हमारे रूम को बाय बाय। तो मिलते हैं 12 दिन के बाद। इसी के साथ हमारी कैब भी आ गई और हम फटाफट निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे रूम से रेलवे स्टेशन की 2 किलोमीटर है और हमारे पास सिर्फ 40 मिनट ही बचा है स्टेशन पहुंचने के लिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट रेलवे स्टेशन की तरफ। इसी के साथ हमारी मम्मी का भी कॉल हो जाता है और थोड़ी देर मम्मी से बात करने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। और फाइनली मम्मी ने भी बोल दिया बेटा कितना घूम रहा है तू। और उसी के साथ मम्मी से बात करते करते बहुत समय बीत जाते हैं और फाइनली हमारा स्टेशन भी आ जाता है और फटाफट हम अपने रैपिडो वाले भैया को बाय बाय बोल के चलते हैं अपने स्टेशन की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चेन्नई के रेलवे स्टेशन में और हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं
चेन्नई का रेलवे स्टेशन जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन। अभी चलते हैं। तो इसी के साथ फटाफट हमारी ट्रेन भी आ जाती है। तो चलो गाइस चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वर्कला। तो चलिए चलते हैं वर्कला को एक्सप्लोर करते हैं और हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो फटाफट हम लोग ऑटो लेकर निकल पड़ते हैं हमारे रूम की तरफ, जो ऑलरेडी हमने पहले से ही बुक कर दिया था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे रिसोर्ट पे और ये है हमारा सुंदर सा रिसोर्ट। तो चले गए चलते हैं अंदर। तो ये है सुंदर सा एंट्री पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे कार भी रखे हुए हैं। तो चेक इन प्रोसेस का काम खत्म करने के बाद अभी हम जो जा रहे हैं हमारे रूम पे। चलो चलते हैं। Oh my God, it's our room. Oh, stop. तो ये है हमारा सुंदर सा बालकनी और बाहर बहुत सारा पेड़ भी है और आई थिंक रात को बहुत बारिश भी हुई है इसलिए सारा पेड़ गीला है और ये नज़ारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और ये है हमारा हैंडमेड विंडो। चलो चलते ओपन करते हैं इसको। सो इसके बाद फटाफट हम लोग रेडी होके निकल गए बीच की तरफ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिन ही नहीं है, बस 3 दिन ही है पूरा केरला एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लैक सैंड बीच की तरफ, जो वर्कला की बहुत ही खूबसूरत बीच में से एक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ब्लैक सैंड बीच में और इधर बहुत ही सारा खूबसूरत कैफ़े रेस्टोरेंट समंदर के किनारे बने हुए हैं और वो है हमारा हाईएस्ट व्यू जहां पर हमको जाना है। इधर से बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हाईएस्ट व्यू पॉइंट में। तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्लैक सैंड बीच का व्यू। तो यह है हमारा सुंदर सा ब्लैक सैंड बीच, जो केरला का नंबर 1 बीच में से एक है। तो उसके बाद फटाफट हम लोग निकल पड़ते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, बस घूम ही जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट फटाफट ख़त्म करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और अगर आप भी वर्कला आ रहे हो तो आपको भी ऑटो ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ओला उबर ये सब कुछ होता नहीं है। तो आपको एक दिन के लिए पूरा घूमने के लिए ऑटो ही बुक करना पड़ेगा। और हमारे ऑटो वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, तो आपको ये ऑटो का प्राइस सीज़न के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो वर्कला की दूसरी खूबसूरत जगह में से एक है, जहाँ पर वो आपको बोट में बिठा के मैंग्रोव आइलैंड में लेके जाएंगे, जहाँ पर पहले भी बहुत सारे मूवी शूटिंग हो चुकी है। तो चलिए गाइस चलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो लाइफ जैकेट पहनने के बाद हम लोग बैठ गए बोट के ऊपर और ये बोट अभी हमको लेके जाएगी मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये वाले बोट राइड हमने पहले भी पौंडीचेरी में किए हुए हैं, लेकिन
केरला की ये मैंगो फॉरेस्ट थोड़ा पौंडीचेरी से बहुत ही बड़ा है। और एक चीज़ है जो पौंडीचेरी में आई थिंक नहीं था, और वो है बैम्बो फॉरेस्ट, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और भी बहुत कुछ है इधर, जैसे कि यहाँ पर रूम और होटल भी बना हुआ है। अगर आप चाहें तो नाइट आउट भी कर सकते हैं, और चिल करने के लिए यहाँ पर पब क्लब बहुत कुछ बना भी हुआ है, रेस्टोरेंट भी है। तो आप चाहें तो इधर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी देर हम भी फाइनली मेहनत कर लेते हैं और फाइनली हम पहुँच जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो अगर आप खुद आना चाहें तो कायाकिंग कर सकते हैं, जो आपको पैदल बोट खुद ही चलानी पड़ेगी, और चाहे तो आप बोट से भी आ सकते हैं, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप ये नज़ारे और व्यू का अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। नज़ारे आप खुद ही देख सकते हैं, और जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा चीज़ करके उसको स्वागत कर देता हूँ। 2.5 nữa là पछोड़ नहीं। तो इसी के साथ हम लोग अपना राइड ख़त्म करके निकल पड़ते हैं अपने एग्जिट की तरफ, जहाँ से हम आए थे। फटाफट मैंग्रोव फॉरेस्ट को बाय करके हम निकल पड़ते हैं अपने ऑटो वाले भैया की तरफ, और ऑटो में बैठ के निकल पड़ते हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ, जो क्या हो सकता है आप खुद गेस करिए गाइस। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और अभी तक हमने लंच भी नहीं किया, और इसी के साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़ोर से, क्योंकि अभी केरला में बारिश का सीज़न है। सो फाइनली आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए जटायू याक सेंटर, और हम निकल पड़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो फटाफट टिकट लेके हम लोग निकल पड़ते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारे पास बस 1 ही घंटे थे ऊपर से नीचे आने के। और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना ही भूल गया, पहाड़ के ऊपर आप 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो आप सीढ़ी से चल के आ सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 850 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इतना सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते तो आप रोपवे से भी आ सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको लगभग 550 समथिंग पड़ेगा। अगर आप पैदल भी आते हैं तो उसका कॉस्ट समथिंग 300 पड़ेगा। जैसे कि मैं बताया था कि हमारा किस्मत थोड़ा सा ख़राब है, तो जब हम पहुंचे तब रोपवे काम नहीं कर रहा था कुछ सख्त शरीर के वजह से, तो हमको पैदल ही आना पड़ा। सो फाइनली 1 घंटा चलने के बाद फाइनली ऊपर हम पहुंच जाते हैं जटायू स्टैचू के पास। सो ये स्टैचू वाकई में बहुत ही बड़ा है, जितना आपको फ़ोन में दिख रहा है उससे 3 गुना बड़ा स्टैचू है। सो यहाँ पर कुछ स्टोरी लिखा हुआ है तीनों ही लैंग्वेज में, जैसे कि कैसे जटायू ने माता सीता को रावण से बचाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जटायू मंदिर की तरफ, जहाँ पर जटायू के नाम पे एक मंदिर बनाया गया था और उनकी मूर्ति को पूजा भी जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि वाकई में स्टैचू कितना बड़ा है, और उनके ठीक पीछे उनका एक मंदिर भी बनाया गया है जहाँ पर उनको पूजा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी है, और मंदिर के फ्रंट की तरफ मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ये है पहाड़ के ऊपर से वर्कला सिटी का सुंदर सा व्यू, जो आप मूर्ति के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो नीचे देख के डर भी लग रहा है, क्योंकि अभी 800 सीढ़ी उतरना भी है, जो हम 800 सीढ़ी चढ़ के आए थे। सो बिना डरे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना पद यात्रा, फिर भी हम थक गए। तो फटाफट हमारे ऑटो में बैठ के हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी लेना है, क्योंकि पूरा दिन हम घूम ही रहे हैं और रात को भी प्लान है वर्कला के नाइट लाइफ के लिए, जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वर्कला में। तो थोड़ा सा रेस्ट ले ले, उसके बाद निकलेंगे नाइट लाइफ के लिए। मिलते हैं रात में गाइस। हम लोग अभी रात को जा रहे हैं बीच, वर्कला बीच। तो ये है हम जो कुछ ज़्यादा ही कंजप्टेड है, पता नहीं बीच कहाँ से आएगा।
सो फाइनली हमको बीच दिख गया है और हम जा रहे हैं बीच की तरफ। ये है वर्कला की स्ट्रीट जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स इंडियन भी आते हैं और बहुत सारे पब भी है यहाँ पर। तो ये है वर्कला की क्लिफ स्ट्रीट जहाँ से समुंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर और प्यारा सो उसके बाद हम लोग चले गए एक पब के अंदर थोड़ा सा चिल तो थोड़ी देर चिल करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वर्कला की नंबर 1 कैफ़े और पब की तरफ। तो आप गेस करिए कि वो कौन सा पब हो सकता है। तो वो है दार्जिलिंग कैफ़े गाइस। तो फाइनली हमारा पब चिलिंग ख़त्म करके हम लोग निकल गए हैं थोड़ा स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने। और एक चीज़ है जो आप वर्कला में नोटिस करेंगे कि आप यहाँ पर अनसेफ फील नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रात के 12 बज रही है और वर्कला का स्ट्रीट का माहौल देख ही सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी अनसेफ फील नहीं होगा कि एक अनजान से सिटी में आप रात के 12-1 बजे घूम रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी भी वर्कला आ रहे हो तो वर्कला की नाइट लाइफ कभी मिस मत करिए। अगर आपने ये मिस कर दिया तो वर्कला अपने में आपने कुछ भी नहीं देखा। तो कभी भी जब भी आपको मौका मिले वर्कला आने का तो वर्कला आके इसकी नाइट लाइफ ज़रूर एंजॉय करिए। सो फाइनली क्लिफ स्ट्रीट घूम के हम लोग अभी जा रहे हैं समंदर के तरफ। समंदर के पास जाने के लिए आपको लगभग 100-150 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि समंदर स्ट्रीट के लगभग 100 फीट नीचे है। तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं वो जो ऊपर दिख रहा है वो है स्ट्रीट जहाँ पर सारा पब और रेस्टोरेंट होता है। और उसके नीचे ये है हमारा प्यारा सा समंदर जो रात को वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उधर पटाखा फट रहे हैं और वो पटाखा क्यों फट रहे हैं वो आपको गेस करना है। तो देखते हैं किसका जवाब सही निकलता है, वो कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। तो देखते हैं क्या केरला वाले भी गेस कर पाते हैं और सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। सो इसी के साथ हमारा डे 1 ख़त्म होता है केरला के वर्कला में। मिलते हैं अगले वीडियो में डे 2 में कोवलम में।